नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से मौसा ज्ञात करें। आपको पता है, इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको पढ़ाए हुए थे कि यूक्लिडियन एल्गोरिदम होता क्या है, इनका टर्म क्या है। आज इस वीडियो में हम इनके पैटर्न पे सवाल को बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं? सवाल को। पहला सवाल क्या है, देख लीजिए। 252 और 1540, 252 और 1540 का यूक्लिडियन एल्गोरिदम विधि से मौसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख देंगे, जिस विधि से आप बनाते हैं उसका नाम जरूर डाल दीजिए। तो यहां पे हम लिख दिए यूक्लिडियन एल्गोरिदम विधि से। इतना लिखने के बाद हमें करना क्या होता है कि यूक्लिडियन एल्गोरिदम का जो टर्म होता है वह हमें लिखना होगा। उसका टर्म क्या होता है, ये कल बता दिए थे। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। हमें क्या करना है कि सारे को इसी टर्म में लिखना है। और भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष टर्म लाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो भाग देना होगा। और भाग किस में देंगे, तो कभी भी आप बड़े से छोटे में नहीं दीजिएगा, छोटे से बड़े में दीजिएगा। यहां क्या है, 252 है, यहां क्या है, 1540। आप बगल में लिख लीजिएगा यहां पे 252 भागा 1540। यहां देखिए कितने मर्तबे हम लोग लगाते हैं, देख लीजिए। 252 3 अंक है, 3 अंक पकड़ते हैं, छोटा हो जाता है, 4 अंक पकड़ेंगे। कितना मर्तबे लगेगा, 252 छक्का, 252 छक्का, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 4 पंचे 30, 1 31 के 1 हाथ में 3, 6 दूनी 12, 3 15, 6 मर्तबे लगाएंगे 1512। 10 में से 2 घटाइएगा 8 है ना। अब यहां बच गया 3 में से 1 गया 2, 5 में से 5 गया कट्टो, 1 में से 1 गया कट्टो। हमें भाग निकाल लिए। आपको पता होगा कि बीच वाले टर्म को हम भाज्य कहते हैं, बीच वाले टर्म को भाज्य कहते हैं। जिससे हम भाग देते हैं उसको हम भाजक कहते हैं। जो मर्तब्य आएगा वह आपका भागफल होगा, जो बच जाएगा नीचे में वह आपको शेष आ जाएगा। जो भी हमें प्राप्त हुआ है वह यहां पर हम लिख देते हैं। हमारा भाज्य क्या हो गया, 1540 बराबर भाजक आपको बन गया 252 गुने 6 प्लस शेष कितना हो जाएगा, 28। शेष कितना हो जाएगा, 28। ये हो गया। लेकिन आपको यहां पर 0 नहीं आया है, इसका मतलब यह हुआ अभी मौसा पूरा नहीं बना है। अब क्या करना है, 252 में 28 से लगाएंगे, लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो हमें क्या करना होता है, 28 से 252 में भाग देना होता है। 28 से 252 में भाग देना होता है। कितने मर्तबे लगाएंगे, 9 मर्तबे लगाकर देखते हैं। तो 9 8 72 के 2 हाथ में 7, 9 दूनी 18, 7 25। यहां देख लीजिए 2 में से 2 गया कट्टो, 5 में से 5 गया कट्टो हो गया ना। अब 0 आ गया ना। अब इसमें जो है भाज्य 252 बन गया, जो शेष था वह आपको भाजक बन गया, और नया इसमें मर्तब्य आ गया। ठीक है ना। तो यहां पर हम लिख देंगे भाज्य कितना है, 252 बराबर 28 गुने 9 प्लस शेष यहां पर क्या आ गया, 0। जब 0 आ जाता है तो आपको पता चल गया कि अब इससे आगे लगेगा ही नहीं, यानी कि हमारा मौसा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28। आंसर हो गया। इसी पैटर्न पर लिखना है हमें। यूक्लिडियन एल्गोरिदम से जो भी सवाल आएगा हमें इसी टर्म पर बनाना है। ठीक है। आप यूक्लिडियन एल्गोरिदम विधि से देख लीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष पर सारा निकाल दिए, 0 आ गया, बस वहीं तक होगा। जिससे पूरी कटा है, जिससे 0 आया है वही आपका मौसा निकलेगा। नेक्स्ट सवाल आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है वह हम बनाते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट है दूसरा जो है वह है 196 और 38,220। इसको भी हमें क्या निकालना है, मौसा निकालना है। क्या निकालना है, मौसा किस विधि से निकालना है, तो यूक्लिडियन एल्गोरिदम विधि से निकालना है। तो हम यहां पर लिख देंगे यूक्लिडियन एल्गोरिदम विधि से, यूक्लिडियन एल्गोरिदम विधि से। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब लिख दिए तो इसका टर्म भी हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने
भागफल प्लस शेष, ये लिख दिए। अब हमें ये चारों टर्म प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, छोटे वाले से बड़े वाले में हमें भाग देना होगा। छोटे वाले से बड़े वाले में किसमें भाग देना होगा, 196 में भाग देंगे 38,220, 38,220। देखिए भाग जब भी आप देते हैं, जितने अंक का जो रहता है ना भाजक, उतना अंक पहले पकड़ना होता है। 3 अंक है तो 3 अंक पकड़े, लग रहा है तो लगाइए, अगर नहीं लग रहा है तो 4 अंक पकड़िए। यहां 3 अंक पकड़िए तो 382 हुआ, लग रहा है एक मर्तबे 196। इससे हासिल लेंगे, 12 में से 6 गया 6, यहां बच जाएगा 7, इससे हासिल लेंगे 17 में से 9 गया 8, 3 में से 1 घटा देंगे, 2 में से 1 गया 1, अगला अंक यहां पर उतारेंगे 2। कितने मर्तबे लगेगा, 196 नवा, 196 नवा, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 99 81 या 5 86 के 6 हाथ में 8, 9 कम 9 8 17, 9 मर्तबे लग जाएगा कितना, 1764। 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, कट्टो कट्टो। अभी भी हमें पूरा पूरा नहीं लगा, अभी इसका एक अंक बचा हुआ है, क्या, 0। क्या बचा हुआ है, 0। क्या मर्तबे लगाएंगे, 5 मर्तबे। 6 पंच 30 के 0 हाथ में 3, 9 पंच 45, 3 48 हाथ में 4, 5 एकम 5 4 9, 0 में से 0 गया, कट्टो कट्टो कट्टो। ये हमें एक बार में ही कट गया, यानी कि इसको ये जो जिससे हम भाग दिए हैं, यह आपको क्या कहलाता है, भाजक। जो बीच वाला टर्म होता है वह क्या कहलाता है, भाज्य। जितना मर्तबे लगाए हैं वह क्या हो गया, भागफल, और यह जो बच गया वह शेष। आपको यहां पर क्या बचा है, शेष में 0 बचा है। क्या बचा है, 0। तो यहां पर हम लिख दे भाज्य कितना हो गया, 38,220 बराबर भाजक आपको हो गया 196 गुने भागफल कितना है 195 प्लस शेष कितना हो गया 0। यानी कि हमें यहां पर शेष आ गया 0, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे मौसा बराबर, जिससे भाग देने पर 0 आ गया वही आपका मौसा हो जाता है। तो मौसा 196 हो जाएगा। ठीक है बाबू, ये रही आपका आंसर। ठीक है, आप लोग इसी पैटर्न पर बनाइएगा, ऐसे ही भाग रफ में साइड में बगल में ही करना है। ऐसा नहीं कि आप दूसरी जगह पर लिख दीजिएगा, जहां पर ये विधि से आप लिख रहे हैं जस्ट उसी के बगल में भाग दे दीजिएगा। ठीक है, हम लोग तीसरे सवाल पर चले, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, देखिए आप लोग, तीसरा जो है वह है 365 और 12,450। क्या है, 365 और 12,450। किस विधि से हमें मौसा ज्ञात करना है, यहां पर लिख देंगे यूक्लिडियन एल्गोरिदम विधि से, एल्गोरिदम विधि से। जब इतना जिस विधि से कहेगा उस विधि का नाम आप लिख देते हैं, उसके बाद टर्म लिख दीजिए। यहां पर टर्म क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल, प्रत्येक में लिखना होता है भागफल प्लस शेष। यह आपको हर साल 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, 2 मार्क्स का। कितने नंबर का आता है, 2 मार्क्स का। अगर आपको इस पैटर्न पर सवाल बनाने आ जाएगा तो आपको 2 नंबर कोई भी नहीं छीन सकता है, बजाते आप कैलकुलेशन में अगर गलत नहीं करते हैं तो। हमें इन चारों चीज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देना होगा। तो हम कितना में भाग देंगे, 365 से देंगे 12,450 में। ठीक है, दिए। अब क्या करेंगे, 3 अंक का भाग है, 3 अंक पकड़े, 124 आ रहा नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, 4 अंक पकड़ेंगे। 4 अंक पकड़े, कितना मर्तबे लगाएंगे, 3 मर्तबे। 3 मर्तबे लगाइए, 5 15 के 5 हाथ में 1, 6 18 19 के 9 हाथ में 1, 3 9 1 10, 5 में से 5 गया 0, 14 में से 9 गया 5, और यहां पर बच गया 1, कट गया। ठीक है, और यहां पर 0 आ गया। फिर कितना मर्तबे लगाएंगे, 4 मर्तबे। 4 मर्तबे लगाइए, 5 का 20 को 0 हाथ में 2, 6 24 2, 26 के 6 हाथ में 2, 4 3 12 2 14 0, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 4 गया, ये तो 4 में से 4 गया, कट्टो कट्टो हो गया, पूरी लग गया। अब जो हमारा भाज्य बन गया, ये तो भाज्य हो गया, ये क्या हो गया, भाजक, ये क्या हो गया, भागफल, और नीचे जो बच गया वह आपको क्या हो गया, शेष। तो हम यही चीज लिख देंगे यहां पे, कितना हो जाएगा, 12,450 बराबर भाजक आपको 365 गुने भागफल कितना हो गया 34 प्लस शेष कितना हो गया 40। ठीक है,
अभी भी पूरा पूरा कटा नहीं है, शेष जीरो नहीं आया है। इसका मतलब 365 में 40 से नहीं लगेगा, 40 में नहीं लगेगा, तो हम उल्टा मौसम में क्या करते हैं, उलट देते हैं। 40 से 365 में लगा दीजिए, क्या मर्तबे कटेगा, 9 मर्तबे लगाइए, 9 चौक 36, 360, 5 कट गया, कट गया। अब जो भाजक था वह आपको भाज्य बन गया, यानी कितना बन गया, 365, और जो शेष था वह आपको भाजक बन गया, यानी कि 40 गुने 9 प्लस शेष बच गया 5। अभी भी शेष जीरो नहीं आया, यानी कि हमें मौसम अभी भी ज्ञात नहीं हुआ। हम क्या करेंगे, 40 से 5 में लगाएंगे, नहीं लगेगा तो 5 में 40 से लगा दीजिए, 8 पंचे 40, कट गया, कट गया। ठीक है, अब जो है आपको भाज्य कितना निकल गया, 40। भाज्य कितना निकल गया, 40। भाजक कितना हो गया, 5 गुने 8 प्लस शेष कितना हो गया, 0। शेष कितना हो गया, 0। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, आप जब 0 आ गया तो आपको मौसम पता चल गया क्या है, जिससे हमें 0 आया है वही मौसम, 5 से लगा है तब ने 0 आया, तो मौसम बराबर 5 हो गया। ठीक है, इस पैटर्न पर जो भी सवाल दिया गया है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चल रहे हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा है आप लोग बताइए। चौथा सवाल है 135 और 225, 135 और 225। ठीक है, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना होगा, किस विधि से बनाना है, यूक्लिडियन एल्गोरिदम। यहां पर लिख देंगे यूक्लिडियन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम विधि से। इसका टर्म भी लिखना होगा, क्या टर्म होता है, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यही ना होता है। यह चीज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, छोटे वाले से बड़े वाले में भाग दे देंगे। तो यहां ध्यान दीजिएगा, 135 से भाग देंगे 225 में, क्या मर्तबे लगेगा, 1 मर्तबे 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, कट्टो, है ना, यही ना होगा। तो आप लिख दीजिए भाज्य जो बन गया वह कितना बन गया, 225। भाजक क्या है, 135 गुने 1 प्लस 90। हमें शेष 0 नहीं प्राप्त हुआ है, 135 से 90 में लगाएंगे, नहीं लगेगा तो उल्टा देंगे, 90 से 135 में लगाएंगे, 1 मर्तबे 90, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4, है ना। अब 90 से 45 में नहीं लगेगा तो लिख देते हैं, जो आपको भाज्य बन गया वह 135 हो गया, बराबर क्या होगा, 90 गुने 1 प्लस 45। ठीक है, अभी भी पूरी पूरी नहीं कटा है, हम क्या करेंगे, 90 से 45 में लग रहा है नहीं, तो क्या करेंगे, 45 से 90 में लगा देंगे, 2 मर्तबे 90, यहां पर कट गया। 90 जो भाजक था वह आपको भाज्य बन गया, जो शेष 45 था वह भाजक बन गया, गुने 2 प्लस 0, 0 आ गया ना, किससे भाग देने पर 0 आ गया, तो 45 से भाग देने पर 0 आया, इट मींस मौसम बराबर क्या हो जाएगा आपको, 45 आंसर, मौसम बराबर 45 आंसर। ठीक है, इस पैटर्न पर आपको जो भी यूक्लिडियन एल्गोरिदम से अगर बनाने के लिए कहेगा तो इसी पैटर्न से बनेगा। जो शेष 2 सवाल बचा है उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और इस पैटर्न का और भी सवाल मिले तो उसको भी बढ़िया से बना लीजिएगा, ताकि आपका कैलकुलेशन में गलती ना हो और इजी वे में 2 मार्क्स ले आइएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी होगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, शेयर भी अपने दोस्तों में कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि प्रतिदिन इस प्रकार का वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।